नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 3 मैथ्स की बुक मैथ्स मेला का चैप्टर नंबर 14 द सूरजकुंड फेयर। ठीक है, तो दोस्तों इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए हम लोग सीधे इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। सोनी एंड अवी आर गोइंग टू सी अ फेयर विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स। क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि सोनी और अभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में, ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी नाना नानी, इनको हम लोग बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक, तो ये जो बच्चे हैं हमारे सोनी और अभी, ये अपने दादा दादी या फिर नाना नानी के साथ में कहाँ जा रहे हैं, फेयर यानी कि मेले को देखने के लिए। दे आर गोइंग टू सूरजकुंड इन फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। वो लोग कहाँ जा रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं सूरजकुंड जो कि फरीदाबाद जिले के अंदर पड़ता है, हरियाणा के अंदर। लेट अस ज्वाइन देम एंड हैव अ फन। चलिए हम भी उनके साथ में चलते हैं और मज़े करते हैं। तो ये भाई देख रहे हो आप, मेले का एंट्रेंस है, बड़ा शानदार एंट्रेंस है, कुछ भी कहो। वाओ सच ए डेकोरेटेड शॉप। बच्चा क्या कह रहा है कि वाह कितनी सुंदर दुकानें हैं। लेट अस डिस्कस व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। आपको तस्वीर में क्या दिख रहा है। तो भाई तस्वीर में बहुत सारी चीज़ दिख रही हैं। ये देखो चाचा यहाँ पे गुब्बारे बेच रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये देखो कितना शानदार दरवाज़ा बनाया हुआ है। ठीक, और इधर देखिए बिल्ली की मूर्ति यहाँ पे रखी है। यहाँ पे ये कपड़े बेच रही हैं। ठीक, पीछे झूले लगे हुए हैं, यहाँ पे भी दुकानें हैं, मतलब खूब सारी दुकानें, खूब सारे टेंट तंबू सब लगे हुए हैं। स्पॉट थिंग्स इन द पिक्चर दैट लुक द सेम फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट। क्या कह रहे हैं, इस तस्वीर के अंदर आपको उन चीज़ों को स्पॉट करना होगा जो कि लेफ्ट राइट यानी दोनों तरफ से देखने में एक सी दिख रही हैं। तो भाई देखो ये तितली को देखो ज़रा ध्यान से। अगर तितली को मैं ऐसे कर देता हूँ बीच से, तो क्या दोनों तरफ से एक सी दिखेगी, है ना। ये निशाने वाले को देखो, ये भी ऐसा है कि नहीं। और साथ में और क्या है, ये देखो ये पूरा दरवाज़ा ही देख लो, ये पूरा दरवाज़ा ही देख लो। अगर दरवाजे को मैं दो टुकड़ों में कर देता हूँ तो ये दोनों एक तरफ मतलब एक जैसे दिखने में लग रहे कि नहीं लग रहे ना। चलो, मेक मालास। सोनी एंड अवी रीच ए स्टॉल वेयर अ मैन एंड अ वुमेन आर मेकिंग माला विद बीड्स। सोनी और अवी एक स्टॉल पर जाते हैं, यानी कि एक फेरी पर जाते हैं जो कि मोतियों से माला बना रहे थे। वहाँ पे एक आदमी और औरत मोती से माला बना रहे थे। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक माला। बच्ची कह रही कि मुझको भी माला बनाना है। वाई नॉट, यू कैन टेक बीड्स फ्रॉम द बास्केट टू मेक माला। जो महिला है वो कह रही है क्यों नहीं, तुम टोकरी से मोतियां ले लो और माला बना लो अपने लिए। मेक माला विथ 8 बीड्स, 4 ऑफ वन कलर एंड 4 ऑफ अनदर। जो ये चाचा हैं कह रहे हैं कि भाई तुम एक काम करो, 8 मोतियों से माला बना लो, 4 एक रंग की डालना और 4 दूसरे रंग की। लेट अस डू कलर द बीड्स इन द स्ट्रिंग्स यूजिंग 2 कलर्स। हमको 2 रंगों का इस्तेमाल करके ये जो मेरे आप देख रहे हो यहाँ पे ये मोती की माला, इसमें मुझे क्या करना है, 2 रंगों से रंगना होगा। ठीक, टू शो द माला दैट यू हैव मेड, ये दिखाने के लिए जो माला आपने बनाया उसको। चलो, तो पहले तो पेन को कर लेते हैं थोड़ा सा मोटा, इतना काफ़ी होगा। और लाल लेना है, पहले लाल लेते हैं और फिर पीला लेंगे। तो 4 करते हैं लगातार। पहले तो 1, ये 2 3 4। ठीक, अब पीला लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक छोड़ के करेंगे। अब एक छोड़ के, मतलब पहले लाल फिर पीला, फिर लाल फिर पीला, ऐसे। तो लाल 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 लाल। अब चलो पीला भर लेते हैं। तो पीला 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 पीला। ठीक है, और भी कई सारे पैटर्न बन सकते हैं, चलो उनको बना लेते हैं। 2 अब मोती कर लेते हैं, 2 लाल फिर 2 पीली, 2 लाल फिर 2 पीली, ऐसे। तो ये 2 पीली हो गई और ये 2 पीली हो गई। और कैसे बना सकते हैं पैटर्न को, अब पहले पीला कर लो, पहले जो है पीला कर लो। तो ये 2 पीली हो गई, फिर 2 छोड़ के ये 2 पीली हो गई। ठीक है, 1 सेकंड, अरे गड़बड़ कर दी, गड़बड़ हो गया जी। एक पीली इधर होगी और ये वाला लाल हो जाएगा। ठीक है, अब सही है। ठीक, एक छोड़ के भी कर सकते हो, 1 लाल 1 पीली, 1 लाल 1 पीली कर लो भाई। 1 लाल 1 पीली, 1 लाल 1 पीली। अब पीली इधर आ जाएंगी।
ठीक है, मतलब ये कुल मिला के ऐसे करके आप बहुत सारे आप पैटर्न्स बना सकते हो। ये मैंने आपके लिए कुछ बना के रखे हुए हैं, ये तो बहुत ज़्यादा मोटा है, ये मैंने कुछ आपके लिए बना कर रखे हुए हैं। ठीक, आपको ये लास्ट वाला ना खुद से करना है, ये तो मैंने कर दिया कि मैं चाहता हूँ कि लास्ट वाला ना आप लोग खुद से करने की कोशिश करो। चलो, द टू हाफ्स ऑफ माई माला आर एग्जैक्टली द सेम, माई माला इज सिमेट्रिकल। लड़की क्या कह रही है कि मेरे माले के जो दो हाफ है ना वो एक से दिखने में, तो मेरी माला सिमेट्रिकल होगी। सिमेट्रिकल किसको कहते हैं? सिमेट्रिकल किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके जो मतलब जिसका अगर मैं दो हिस्से कर दूं तो वो दोनों एक दूसरे क्या हो, बराबर हो, वो मेरे सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक, द टू हाफ्स ऑफ माई माला आर नॉट द सेम, माई माला इज नॉट सिमेट्रिकल। लड़का कह रहा है कि मेरे जो दोनों माला है, मतलब दोनों मालों का जो हिस्सा है वो एक सा नहीं है, इसलिए सिमेट्रिकल नहीं है। देखो, लड़की की माला ऐसे देखो, यहाँ पे ये ऑरेंज वाली मोती, फिर ये दो पीली ग्रीन वाली मोती, फिर ऑरेंज वाली मोती। लड़के का देखो, यहाँ पे भैया ऑरेंज, ये ग्रीन, यहाँ पे देखो ऑरेंज ग्रीन, मतलब सब आगे पीछे का रखा है उसने। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द प्रीवियस पेज टिक द मालास दैट आर सिमेट्रिकल। आपको इस वाले पे उन मालास को टिक करना है जो कि सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो देखो ये माला मेरी सिमेट्रिकल है, चार इधर चार इधर। ठीक, ये भी मेरी सिमेट्रिकल है। ठीक है, और ये भी मेरी सिमेट्रिकल है, पीली लाल ऐसे करके। ये भी मेरी सिमेट्रिकल नहीं, ये सिमेट्रिकल नहीं, ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। क्या ये सिमेट्रिकल है? हाँ, ये भी सिमेट्रिकल है। और ये वाली नहीं, ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, और ये भी सिमेट्रिकल नहीं है। चलो, सिर्फ हमारी दो ही तीन सिमेट्रिकल है, बाकी कोई सिमेट्रिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी सच मालास कैन बी मेड डिस्कस। कितनी आप ऐसी मालास बना सकते हो, डिस्कस करो। तो भाई वो तो बना के देखोगे तभी पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चल जाएगा। चलिए, ए वाला क्या कह रहा है, टिक दी माला दैट आर, अच्छा ठीक है, ये इस माले की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये इन मालों की बात कर रहे हैं, आपको खुद से नहीं बनाना है। ठीक, इन मालों की बात कर रहे हैं। टिक दी मालास दैट आर सिमेट्रिकल, आपको उन माला पे टिक करना है जो कि सिमेट्रिकल हैं। क्रॉस द वन दैट आर नॉट सिमेट्रिकल, और जो सिमेट्रिकल नहीं उनको काट दो। तो भाई सिमेट्रिकल मेरी वही माला होगी जिसको अगर मैं दो हिस्सों में बांटता हूं तो वो एक सी दिखे। तो मैंने इस वाली माला को ऐसे इधर से बांट दिया, नीला नीला ये है, हरा हरा ये है, लाल लाल ये है, और पीला पीला ये सिमेट्रिकल है। इसको बांट दो, ये नीला ये पीला एक जैसे एक से है, नहीं है, काट दो, नहीं होगा। इधर देख लो, तो इसको अगर मैं यहाँ से बांटता हूँ तो ये गोल और ये नहीं, ये भी नहीं है। इसको बांट लेते हैं तो ये इधर लाल लाल, ये ग्रीन ग्रीन, ये नीला नीला, और ये हरा हरा, ये है। तो सिमेट्रिकल की अगर बात करूँ तो मेरा पहला और आखिरी वाला डायग्राम है सिमेट्रिकल, बाकी बीच के दो नहीं है। ठीक, बी वाला क्या कह रहा है, नाउ यूज 6 बीड ऑफ वन कलर एंड 2 बीड ऑफ अनदर कलर टू मेक सिमेट्रिकल माला। अब आपको क्या करना है, आपको 6 मोती एक रंग के लेने, 2 मोती एक रंग के लेने, और आपको एक सिमेट्रिकल माला बनाना होगा। तो देखो बहुत आसान है, इसको बनाना बहुत आसान है। ठीक है, तो जो आपके 2 मोती है ना उनको आप बीच में ऐसे लगा दो। ठीक, और बाकी जो मेरे आपके दूसरे रंग के मोती है ना उनको ऐसे डाल लो, तो 3 इधर हो जाएंगे, 1 2 3, क्योंकि 6 मोती है ना, 3 इधर, 1 2 3, बस खत्म कहानी। ये लो, आपका सिमेट्रिकल माला बनके तैयार हो गया। ठीक है, ये लो, ये मैंने आपके लिए बना रखा है, ये आपका सिमेट्रिकल माला बनके रेडी है। हाँ, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, ये तो हो गया हमारा। वन्नकम रंगोली ऑल अराउंड, सोनी एंड अवी अराइव एट अ स्टॉल ऑफ तमिलनाडु, अम्मा वॉज मेकिंग कोलम इन फ्रंट ऑफ द हट। क्या कह रहे हैं कि भाई सोनी और अभी जो हैं अब वो एक तमिलनाडु के स्टॉल के सामने आई हैं। वहाँ पे एक अम्मा है जो कि कोलम यानी कि रंगोली बना रही है अपने घर के, अपने झोपड़ी के सामने। ठीक है, ये पैटर्न के हिसाब से पहले आप देख सकते हो, ये रंगोली ऐसे थी, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, फिर ये ऐसे होगी, और फिर जाके ऐसे हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से है। और फिर एक इधर से ऐसे, इधर ही से तो है, हाँ, ऐसे घुमा के फिर ये हो जाएगी, और ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, और ऐसे हो जाएगी। ऐसी रंगोली बनाई अम्मा ने इस तरीके से। लेट अस थिंक, क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जर्व द रंगोली गिवन बिलो, ऑल द रंगोली सिमेट्रिकल। क्या कह रहे हैं कि भाई नीचे जो मेरी रंगोलियाँ दी हुई हैं उनको देखिए, बताइए क्या सारी रंगोली मेरी सिमेट्रिकल है। तो देखो, पहले वाली ये वाली जो रंगोली ना, इसको इधर से काट लो, बराबर है कि नहीं है। ठीक, इसको भी आप इधर से चाहो तो काट लो, बराबर है कि नहीं है। इसको भी इधर से काट लो, दोनों साइड बराबर है कि नहीं, बराबर है ना, तो बस ये सिमेट्रिकल हो गई।
क्वेश्चन 2, ट्रेस दिस रंगोलीज ऑन अ पेपर, फोल्ड द ट्रेसिंग पेपर इन सच अ वे दैट वन हाफ ऑफ द रंगोली लाइज एग्जैक्टली ऑन द अदर हाफ। क्या कह रहे हैं, ये जो रंगोलियां आपको अभी इसमें बुक में दिख रही हैं, इनको आपको ट्रेस कर लेना, यानी किसी पन्ने पे आपको इसको छाप लेना है। उसके बाद आपको पन्ने को ऐसे मोड़ना है कि रंगोली का एक हिस्सा दूसरे के ऊपर आ जाए, ठीक है ना, ये इसमें करने को कह रहे हैं। क्वेश्चन 3, ड्रॉ लाइन इन द गिवन रंगोली दैट डिवाइड देम इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। आपको जो दी हुई रंगोली है इसमें लाइंस को ड्रॉ करना होगा जिससे कि ये दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाए। तो ये लो भाई, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है ये तो। क्वेश्चन 4, लुक फॉर अनदर सिमेट्रिकल थिंग अराउंड यू, डिस्कस। अपने आसपास किसी और सिमेट्रिकल चीज को ढूंढो। मेरे आसपास को देखने दो, कोई है? कोई मुझे ऐसी चीज दिख तो नहीं रही जो कि सिमेट्रिकल हो। नहीं, कोई चीज़ नहीं दिख रही है। हाँ, ग्लास रखा है थोड़ी दूर पे मेरे, वो अगर मैं उसको आधे से काटता हूँ तो वो सिमेट्रिकल होगा, दोनों तरफ देखने में एक जैसा है वो, ठीक है। ये तो इनके सॉल्यूशंस हो गए। लेट अस डू एंजॉय मेकिंग रंगोली। ये क्या है? पोकालम। अच्छा, पोकालम केरला, आईपम उत्तराखंड। देखो, ये केरला की पोकालम रंगोली है और ये उत्तराखंड की आईपम रंगोली है, ठीक। ड्रॉ एंड कंप्लीट दी सिमेट्रिकल रंगोली गिवन बिलो। नीचे जो मेरी सिमेट्रिकल रंगोली है इसको आपको पूरा करना होगा और इसमें जो भी कलर वाला भरना है वो भरना होगा। तो देखो भाई, ए वाली मेरी करनी कितनी ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा ये आसान है। तो इसमें 3 डॉट जोड़ के ऐसी एक लाइन कंप्लीट कर लीजिए, ठीक। इधर से ये एक लाइन हो जाएगी, अरे सीधी हो, ठीक है। ये इधर से ऐसा टेढ़ा जाएगा, इधर से ऐसा जाएगा और यहाँ से ये बॉक्स बनेगा, ये और ये, ठीक। अब बस आपको रंग भरना है। सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है। तो ये डिब्बा इधर से ऐसे हो गया और फिर यहाँ से और यहाँ से ये डिब्बा इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके का हो जाएगा और फिर यहाँ और यहाँ ये इधर का डिब्बा हो जाएगा, ठीक। और रही बात बाकी की, तो ये सारे ऐसे बॉक्सेस बन जाएंगे हमारे। बस ये है लास्ट वाली में ऐसे काट देना, इस तरीके से काट देना, ठीक है। और बाकी जो है वो मेरा ऐसे बन जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये मैंने ए वाला कर दिया है, बी वाला आप लोग कर लेना खुद से। और सी वाले के अंदर कुछ नहीं करना है। सी वाले के अंदर जैसे ए बी है ना, वैसे आपको ड्रॉ करना है बचा हुआ हिस्सा। तो एक डिब्बा इधर ले लो, फिर इसको इधर लेके इसको ये पूरा कर दो, ठीक है। फिर 2 तक लेके इसको ऐसे ऊपर खींचो, एक और ऊपर ले जाओ, यहाँ से इसको इधर से मिला दो और इसको इधर से मिला दो, ऐसे करके हो गया। चलिए, क्वेश्चन 2, ड्रॉ सम मोर रंगोलीज इन योर नोटबुक दैट आर सिमेट्रिकल। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में कुछ और रंगोलियां बनानी होंगी जो कि सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं, अगर उसको आप 2 हिस्सों में बांटो तो वो क्या हो, दोनों हिस्से बराबर हो, ठीक है। देखो, सिमेट्रिकल को ना आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने कोई भी चीज़ ली, उसको 2 हिस्सों में बांटा, फिर उन दोनों हिस्सों को एक के ऊपर एक रखा। अगर आपको दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है दोनों हिस्सों में, तो वो सिमेट्रिकल हुआ, ठीक। इसको सिमेट्रिकल को आप ऐसे भी समझ सकते हो। चलो, मेक मास्क। वाओ, देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल मास्क। लड़की कह रही कि तो कितने सुंदर सुंदर मास्क हैं। आई वॉन्ट टू मेक अ मास्क टू। लड़का कह रहा है मुझे भी मास्क बनाना है। तो ये जो चाचा ये बोल रहे हैं, यस आई विल टेल यू हाउ टू मेक अ मास्क। हाँ, मैं तुमको बताऊंगा कि मास्क कैसे बनाते हैं। तो भाई ये बन रहा है हमारा मास्क। पहले क्या किया, एक पेपर लिया, आधे में उसको फोल्ड कर लिया और फिर आपको जो भी मास्क बनाना था उसका शेप काट लिया। काटने के बाद में जब आप मास्क खोलोगे तो ऐसा पूरा हो जाएगा। फिर आपको उस पर रंग भरना है और डोरी बांधनी है और आपका मास्क बन के तैयार हो गया, ठीक है। वाह, आई कैन क्लियरली सी एवरी वन वेयरिंग अ मास्क। लड़की कह रही कि वाह, मैं सबको मास्क पहनी देख पा रही हूँ। लड़का कह रहा है ओ आई कैन ओनली सी विद वन आईज, आई वंडर व्हाट इज रॉन्ग। लड़का कह रहा है मैं तो सिर्फ एक आंख से देख पा रहा हूँ, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया। तो देखो, लड़के ने मास्क को कहाँ रखा है, एकदम किनारे रखा है कि नहीं रखा है। अगर बीच में रखेगा चेहरे के तभी काम बनेगा, ठीक है। हो सकता है आंखें भी ऊपर नीचे हो। हाँ, ऊपर नीचे, देखो ऊपर नीचे, एक आंख इधर एक आंख इधर, आंखें इसकी ऊपर नीचे हैं, इसी वजह से इसको नहीं दिख रहा है। टिट फॉर टैट, सोनी गेट हर पिक्चर मेड बाय अ पेंटर। सोनी ने एक पिक्चर ली जो कि एक पेंटर यानी एक चित्रकार ने बनाई हुई थी। कैन यू मेक माई पिक्चर। लड़की कह रही कि आप मेरी तस्वीर बना सकते हो। चित्रकार कह रहा है श्योर, यस श्योर, आई चार्ज 200 फॉर इट। हाँ, मैं तुम्हारी तस्वीर बना दूंगा, उसका मैं 200 रुपया लूँगा। सोनी, हाउ डू यू लाइक इट, बट दिस इज़ ओनली हाफ। चित्रकार जो है वो बढ़िया से एक फ़ोटो बनाता है सोनी की, लेकिन वो आधी होती है।
द अदर हाफ एग्जैक्टली द सेम, सो यू जस्ट पुट अ मिरर टू गेट द कंप्लीट पिक्चर। ये जो पेंटर ये क्या बोल रहा है कि दूसरा जो हिस्सा है ना तुम्हारा, जो कि मैंने बनाया नहीं है, वो सेम है, तो कुछ मत करो, शीशा रखो एक तरफ और तुम्हें पूरी तस्वीर मिल जाएगी। नाउ कैन आई हैव माई मनी, फिर कह रहा लाओ मेरा पैसा दो। अब ये बच्ची भी अक्लमंद है, ये इसको 100 का नोट देती है और कहती है कि 100 के नोट के सामने शीशा रखो, एक और 100 का नोट दीजिएगा, तुम्हारा 200 रुपया पूरा हो गया। ये बढ़िया है जी। चलो लेट अस थिंक क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द ट्रिक दैट पेंटर इज प्लेइंग। पेंटर जो है वो कौन सी ट्रिक खेला है, तो भाई वो ट्रिक खेला है मिरर इमेज की। मिरर इमेज क्या होता है भाई, देखो मिरर इमेज उस इमेज को कहते हैं जो कि शीशे पर बनती है, और मिरर इमेज मेरी अक्सर क्या होती है, जो रियल इमेज होती है यानी जो हमारी इमेज होती है उसकी उल्टी होती है, ठीक है ना, वो होती है मिरर इमेज। फाइंड थिंग्स फॉर द पेंटर टू ड्रॉ सो ही कैन नो लॉन्गर प्ले द ट्रिक, ड्रॉ 3 सच थिंग्स हेयर। आपको क्या करना है, 3 ऐसी चीज़ों को ड्रॉ करना है जिसकी आप मिरर इमेज बना सकते हो। द मिरर गेम, सोनी एंड अवी स्टार्टेड प्लेइंग दिस गेम, मतलब सोनी और अभी इस गेम को खेलना इन्होंने शुरू किया। लेट अस प्ले विथ देम, चलो इसके साथ खेलते हैं। अभी आई एम प्लेसिंग 4 काउंटर्स ऑन माई साइड। ये अभी मतलब जो बच्ची है सोनी क्या कह रही है कि अभी मैं ना अपनी तरफ 4 काउंटर रख रही हूँ, ऐसे रख दिया उसने। ये अभी की साइड उसने अभी तक कुछ भी नहीं रखा, ठीक। तो अभी ने क्या किया, अब अभी ने भी ऐसे 4 रख दिए, ठीक। हैज़ अभी प्लेस द काउंटर एट द राइट प्लेसेस, क्या अभी ने जो रखे हैं ये आपके क्या कह सकते हो, ये वेट्स या फिर जो भी काउंटर, क्या इसको सही रखा है, तो जवाब है नहीं। सोनी ने तो ऐसे रखा था, अभी ने ऐसे रख दिया, बल्कि उसको ऐसे रखना चाहिए था, ठीक। ये गड़बड़ क्यों हुई, ये हुई है मिरर इमेज की वजह से, क्योंकि जो मिरर इमेज है वो हमेशा उल्टी दिखाई देती है हमको। Has Abhi placed the counter at the right places? Check it by placing the mirror on the line drawn. क्या कह रहा है कि भाई क्या अभी ने सही जगह पे जो वो हैं क्या बोलते हैं काउंटर्स उसको रखा है, ये जानने के लिए आपको ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है इस पर क्या करना होगा, इस पर एक मिरर यानी कि आपको इस पर एक शीशे को रखना होगा। तो भाई शीशे को रखने के बाद मैं देख लूँ क्या दोनों बराबर हिस्से टाइप्स बन रहे कि नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो सही है, और अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि भाई कहीं पे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। लेट अस एक्सप्लोर क्वेश्चन 1, पिक द ऑड वन आउट एंड गिव रीजन। आपको इसमें से जो ऑड है, जो अटपटा है, उसको बाहर निकालना है और आपको उसका रीजन देना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लाइन की, तो ये दोनों मिरर इमेज है, मतलब एक जैसी है, ये भी मिरर इमेज है। ये देखो ये ऐसी मेरी उल्टी, ये सीधी, ये मिरर इमेज नहीं है, यही हो गया, ठीक है, यही हो गया। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, फिल 4 बॉक्सेस विद रेड कलर एंड 3 विद ब्लू कलर इन सच अ वे दैट वन साइड इज द मिरर इमेज ऑफ अदर। क्या कह रहा है कि भाई आपको क्या करना है, 4 बॉक्सेस के अंदर आपको इस तरीके से रेड और ब्लू कलर को रखना है, मतलब 4 में ब्लू रेड डालो और 3 में डालो ब्लू। आपको ऐसे रंग भरने होंगे कि अगर शीशे से देखूं तो ये दिखने पे क्या लगे, मिरर इमेज लगे, ठीक है ना। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा आसान है। आपको कोई भी 2 रंग ले लेने हैं, लाल और नहीं, कोई 2 रंग नहीं लेने हैं, आपको लाल और नीला ही लेना होगा, ठीक है। लाल और नीला ले लो और उसको ना बढ़िया से आप सजा लो, ठीक। तो क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, जैसे नीला ले लिया तो इधर पेंट कर दो नीला। अच्छा 3 नीले लेना ना, रुको रुको रुको, ये तो गड़बड़ हो जाएगा जी। 3 नीले कैसे हो सकते हैं, 3 नीला कैसे हो सकता है, वैसे हो सकता है 3 नीला हो सकता है। यहाँ पे एक ड्रॉ कर लो, यहाँ पे एक ड्रॉ कर लो और यहाँ पे एक ड्रॉ कर लो, काटने पे तीनों बराबर हिस्सों में कट जाएंगे, ठीक। चलो क्वेश्चन 3, बहुत एक सेकंड हो जाइए, बहुत ज़्यादा मोटा पेन हो गया ये आप, ठीक है। क्वेश्चन 3, make Maisie side the same as that of Katy side. You can rearrange them 3 balls. You can rearrange only 3 balls in Mickey side. आपको क्या करना है, मिक्की की साइड को बिल्ली की साइड के बराबर करना है। वैसे बराबर है तो बराबर तो है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, सही तो है, क्या गड़बड़ है भाई, सही तो है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच शेप कट आउट वुड फिट इन द गिवन शेप विदाउट ओवरलैपिंग एंड विदाउट गैप्स। क्या बोला है, कौन से शेप का कट आउट इस शेप पर कंप्लीटली फिट होगा बिना किसी ओवरलैपिंग के और बिना किसी गैप के। तो भाई हेक्सागन
जो मेरा शेप होता है उसका कटआउट एकदम सही बैठेगा। हेक्सागन जो होता है वो मेरे इसी शेप का होता है। इसमें मेरे 1 2 3 4 5 6 साइड्स होते हैं और 6 के 6 बराबर होते हैं और उसका कटआउट एकदम सही बैठेगा इस पर। टिलिंग दी पाथ seems my foot got stuck in the gap between the tiles. Good that you both of you held my hand. ये दादाजी होंगे, दादाजी कहीं चल रहे होंगे, टाइल्स के बीच में इनका पैर फंस गया, ये गिरने वाले थे लेकिन बच्चों ने इनको बचा लिया। Let us do question 1. Use rangomatrix shapes to fill the space with no gap and overlap. आपको क्या करना है, रंगोमैटिक शेप्स का यूज करना है। रंगोमैटिक शेप्स यानी कि जो रंगोली के लिए हमारे शेप्स होते हैं ना, उनका यूज करना है। तो आप कैसा भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब सही बनाना। वो तो मैं ऐसे उंगली से ड्रॉ कर रहा हूँ ना तो गड़बड़ हो रहा है। इस तरीके से, ऐसे ऐसे, इस तरीके से ड्रॉ करके रंग भर के बढ़िया से बना दो, एकदम लीपा पोती कर दो पूरे में। मेकिंग टाइल्स, creating path. Sony and Avi had started making their own tiles by joining different shapes. सोनी और अभी ने खुद के टाइल्स बनाने स्टार्ट किए डिफरेंट शेप को जोड़ के। तो सोनी ने ऐसे टाइल बनाए और अभी ने ऐसे टाइल बनाए। वैसे अभी के देखने में बढ़िया लग रहे हैं, नहीं? अभी बढ़िया टाइल बना रहा है। लेट अस डू क्वेश्चन 1. Use 2 or more rangomatic shapes to create your tile. Now trace the tile to create different paths. क्या कह रहे हैं कि भाई आपको 2 या 2 से ज़्यादा जो रंगोमैटिक शेप्स हैं उनका यूज़ करके खुद के टाइल्स बनाने होंगे और टाइल्स का यूज़ करके आपको रास्ता बनाना होगा। तो भाई टाइल्स आप कैसे भी शेप के बना सकते हो, ठीक है? ऐसे बना लो या फिर आप सी शेप के, ऐसे इस तरीके के, ठीक, ऐसे बना लो। एक टाइल ये हो जाएगा और जो दूसरा टाइल है वो यहाँ पे ऐसे करके फिट हो जाएगा आपका, ठीक है? दूसरा टाइल जो है वो ऐसे आगे जाके आपका इसमें ऐसे फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से सब आपस में फिट होते जाएंगे तो बढ़िया से एक अच्छा सा रास्ता बन जाएगा, मजबूत। ट्राई मेकिंग दीज पाथ, इन पाथ को बनाने की कोशिश करो। तो भाई इनके लिए आपको डिफरेंट शेप काटने पड़ेंगे। जैसे इसके लिए तो ये चौकोर वाले से काम हो जाएगा, इसके लिए ये तिरछे वाले, मतलब ऐसे 4 वाले से हो जाएगा, तिरछे लगाने पड़ेंगे बस। और इस वाले के लिए जो अभी ने बनाया था ना शेप, वैसा शेप बनाना पड़ेगा। चलो, जायंट व्हील, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन सोनी एंड अभी एंड मेक द प्लेस दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, मार्क द प्लेस दे आर टॉकिंग अबाउट। देखो, जो सोनी और अभी हैं ये क्या है, एक राइड पे हैं, आपस में बतिया रहे हैं, ठीक, बातचीत चल रही है। इनकी बातचीत को आपको देखना है और जिस जगह की बात करें उसको आपको मार्क करना होगा, ठीक। तो भाई, कैन यू गैस द स्टॉल आई एम लुकिंग एट, इट इज़ नियर कुल्फी कार्ट। लड़की कह रही कि तुम स्टॉल पहचान सकते हो जो कि मैं देख रही हूँ, ये कुल्फ़ी वाली कार्ट के बगल में है। तो भाई कुल्फ़ी वाला किधर है? ये है कुल्फ़ी के बगल में कौन सा है? ये है खिलौने वाला, ठीक है। ओ आई गॉट इट। अच्छा, पपेट वाला, ये पपेट वाला है, ठीक। और क्या है? द वन विद ब्लू फ्लैग ऑन इट। अच्छा, बच्चा पूछे जिसके ऊपर ब्लू फ्लैग है, शायद उसने बोला हो कि नहीं। अच्छा, ठीक है। तो इनकी बातचीत चल रही फिलहाल। चलो, let us play. Imagine yourself sitting with Sony and Avi. You think of a place or a stall and challenge your friend to find out which stall you have in your mind. You can help them guess by answering yes or no. देखो, क्वेश्चन बहुत ही सीधा सा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, कल्पना करिए कि आप सोनी और अभी के साथ में बैठे हुए हो, ठीक है, और अब आप किसी स्टॉल के बारे में सोच रहे हो। अब ये एक तरीके से गेम बन गया। आपको क्या करना है, आपको अपने दोस्तों को चैलेंज करना है कि वो गैस करे कि आपके दिमाग में कौन सा स्टॉल है, मतलब आप किस स्टॉल के बारे में सोच रहे हो। इसके लिए आप उनको कुछ हिंट्स दे सकते हो और जवाब में यस और नो बोल सकते हो, ठीक है। सर्च फॉर दादा एंड दादी। सोनी एंड अवी's दादा एंड दादी वर मिसिंग, दे हियर देयर अनाउंसमेंट। सोनी और अभी के दादा दादी मिसिंग है, मतलब नहीं मिल रहे हैं, इन्होंने अनाउंसमेंट सुनी। दादा एंड दादी ऑफ सोनी एंड अभी आर वेटिंग फॉर देम इन द चौपाल। दादा दादी सोनी का इंतजार कहाँ पे कर रहे हैं? चौपाल पे कर रहे हैं। वेयर इज चौपाल? बच्ची पूछी चौपाल कहाँ है। अंकल कैन यू हेल्प अस फाइंड द चौपाल। ये अंकल से पूछा, अंकल क्या आप हमारी सहायता कर सकते हो चौपाल तक जाने के लिए? वी कैन फाइंड द चौपाल फ्रॉम द मैप दैट इज प्लेस्ड हियर। यहाँ पे जो नक्शा है इसकी मदद से हम लोग ढूंढ सकते हैं चौपाल कहाँ पर है। तो भाई चौपाल किधर है? ये देखो,
इसमें लिखा है चौपाल, तो चौपाल है यहाँ पर। तो बच्चे कहाँ पे, यहाँ कहीं होंगे, उनको आना होगा यहाँ पर चौपाल पर। अच्छा इधर है बच्चे, बच्चे इधर है, उनको आना चौपाल इधर। लेट अस डू क्वेश्चन 1। हेल्प सोनी एंड अवी रीच द मैप एंड फाइंड दी फॉलोइंग। आपको सोनी और अवी की हेल्प करनी होगी मैप को रीड करने में, और साथ ही में इन जगहों मतलब इनके बारे में पता करना होगा। ए, विच प्लेस डज साइन शोज, ये जो साइन है ये कौन सी जगह दर्शाता है, तो ये दर्शा रहा है चौपाल को। अभी हम लोगों ने इसमें पढ़ा है कि ये दर्शा रहा है चौपाल को। सर्कल द पिक्चर इन द मैप दैट शोज द प्ले एरिया। प्ले एरिया ढूंढना है भाई मैप में, तो प्ले एरिया ये रहा, ठीक है। चलो सी वाला क्या है, विच प्लेस डज द पार्किंग साइन शोज, पार्किंग कहाँ पे, ये रहा पार्किंग। लास्ट क्या है, हाउ मेनी एग्जिट्स रूट आर देयर इन द फेयर, यानी मेले में कितने बाहर जाने के रास्ते हैं, तो एक ये है एक ये है, 2 रास्ते दिख रहे हैं मुझको, तो 2 एग्जिट रूट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया इन सबका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फॉलो द पार्ट दैट अवी एंड सोनी आर फॉलोइंग। मतलब क्या करें कि भाई आपको अवी और सोनी ने जो रास्ता लिया उसको फॉलो करना है। वॉक ऑन ब्लू लेन, ब्लू लेन पे वॉक करना है, मतलब ब्लू लेन पे चलना है। तो भाई ब्लू लेन कहाँ है, ये रही हमारी ब्लू लेन, इस पे आपको चलना है। और क्या है फिर आगे, टर्न राइट ऑन ग्रीन लेन, ग्रीन लेन से राइट मुड़ना है। यू विल सी अ रेस्टोरेंट ऑन योर राइट, आपके राइट में रेस्टोरेंट होगा। डोंट सिट देयर, वहाँ बैठना नहीं है। टेक अ लेफ्ट टूवर्ड द रेड लेन, लाल लेन की तरफ लेफ्ट लेना है। टेक द फर्स्ट लेफ्ट टर्न टूवर्ड द गोल्डन लेन, स्टॉल विल बी सीन ऑन द वे। गोल्डन लेन की तरफ टर्न लेना है और रास्ते में स्टॉल्स होंगे। पास द स्टॉल टू फाइंड द चौपाल एंड मीट दादा दादी, ठीक है। तो चलो हम लोग यही रास्तों से चलते हैं। तो पहले क्या कहता है, ब्लू लेन से चलो, फिर राइट लो, इधर आ गए, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट पे बैठना नहीं है, ठीक है। इधर से फिर क्या था, रेड लेन, अच्छा रेड लेन पे मुड़ना था। यहाँ पे हमको बहुत सारे क्या दिखेंगे, स्टॉलों को, स्टॉल वाला ये नहीं है। एक तो ये पिक्चर पता है बहुत आगे पीछे, तो दिक्कत हो रही ढूंढने में। अच्छा बस ये था कि भाई रेड लेन से लेफ्ट ले लो, बस इतना है। रेड लेन से लेफ्ट ले लो और फिर गोल्डन पे जाओ। तो यहाँ आ गए, यहाँ रेस्टोरेंट है, इधर से लेफ्ट ले लो और यहाँ गोल्डन पे निकल जाओ। गोल्डन के इधर तो बहुत सारे क्या हैं, स्टॉल होंगे, और चौपाल, चौपाल पे दादा दादी हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। क्या कह रहा है थर्ड वाला, एन अंकल आस्क दादाजी द वे टू द एटीएम, टेल हिम द वे टू द एटीएम फ्रॉम द चौपाल। चौपाल से रास्ता बताओ एटीएम तक का। तो चलो भाई फिर से मैप पर चलते हैं। तो ये रहा मेरा चौपाल, और एटीएम कहाँ पर है, अच्छा ये एटीएम है। तो भाई जाना ही नहीं है कहीं पे, दादाजी ये कहेंगे कि ये जो गोल्डन आपको रूट दिख रही है, लेन दिख रही है, इसी से सीधे चलते जाइए, फिर आप लेफ्ट मुड़ जाइएगा और वहीं पे आपको एग्जिट से पहले एटीएम मिल जाएगा, पास ही तो है। चलिए लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 1। देयर आर 2 ways to go out of the Surajkund fair. One seems to be a maze and other goes straight there. Follow the maze with Sony and Avi to exit the fair. आपको क्या करना है, आपको मेज को फॉलो करते हुए इनको फेयर से बाहर निकालना, मतलब एग्जिट से बाहर निकालना है। तो भाई देखो सीधा रास्ता तो हमारा ये, यहाँ से जाओ फिर यहाँ से मुड़ के निकल जाओ। अच्छा और कौन कौन से रास्ते हैं, और एक रास्ता ये, यहाँ से जाके इधर से घूमो और फिर इधर से होते होते ऐसे होते होते निकल जाओ, ठीक। और भी कई सारे रास्ते हैं, जैसे कि इधर से जाके इधर मुड़ सकते हो, यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। और यहाँ से भी जा सकते हो भाई, यहाँ बीच से ऐसे होते 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 निकलो और यहाँ से निकल जाओ, ठीक है ना। तो बहुत सारे रास्ते हैं बाहर जाने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2, शेयर द वे यू वेंट थ्रू द मेज, राइट थिंग्स यू फाउंड ऑन द वे। आप जिस रास्ते से गए वो आपको शेयर करना है। तो भाई मैंने आपको बहुत सारे रास्ते बताए, जो रास्ता आपको अच्छा लगता है उस रास्ते से आप जाओ, और रास्ते में क्या क्या मिला बताना। जैसे कि इधर से जाओगे तो आपको बिल्ली दिखेगी, ठीक है, फिर आपको पाइनएप्पल दिखेगा, फिर सांप मिलेगा, तो ये सब लिख देना। मतलब रास्ते में जो भी मिल रहा है वो सब आपको इसमें बताना होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये था इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ में पूरा चैप्टर खत्म। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।